एक सैलरीमैन रीइंकार्नेट होता है एक दूसरी दुनिया में और बनता है ओवर पावर्ड। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। यहाँ पर लड़की कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो। वो लड़का कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो। लड़की कहती है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें और भी ज्यादा जादुई ताकत चाहिए। लड़का बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ। और अब हमारी असल कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का सो रहा था, तभी वो अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर अपने चारों ओर देखता है कि ये कौन सी जगह है। देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। वो लड़का सोचता है कि ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने काम के बाद घर लौट रहा था। जिसके बाद वो लड़का शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखता है और हैरान होकर चिल्ला पड़ता है, क्या ये चेहरा तो एक बच्चे का है। लेकिन उसके चिल्लाने से पूरी पार्टी का ध्यान उसी पर आ गया था। उस लड़के के पिता उससे कहते हैं, लियाम, भले ही तुम 5 में बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने हैमिल्टन फैमिली की तहजीब नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि इस लड़के का नाम लियाम है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम के परिवार में सिर्फ अब तक लड़के पैदा हो रहे थे, लेकिन अब एक लड़की पैदा हुई है, यानी कि लियाम की बहन। इसीलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लियाम कहता है, क्या ये कोई सपना है। फिर अगले दिन जब लियाम सोकर उठता है, तब वो उठते ही कहता है, ये सपना नहीं है। जिसके बाद लियाम तैयार होता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी बॉडी में है, उसका नाम लियाम हैमिल्टन है। हैमिल्टन फैमिली का 5वां बेटा। और कल रात जो पार्टी हो रही थी, वो लियाम की छोटी बहन के पैदा होने की खुशी में थी। जिसके बाद लियाम बाहर आकर देखता है कि उसे यहाँ जितनी भी ये जगह दिखाई दे रही है, वो हैमिल्टन परिवार की है। जिसके बाद हम लियाम को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं। ये है हैमिल्टन परिवार का 4था बेटा ब्रूनो, यानी कि लियाम का बड़ा भाई। और यहाँ ब्रूनो लियाम को बताता है कि इनका परिवार बेदखल होने की कगार पर है, क्योंकि राज्य के नियमों के मुताबिक सभी नोबल फैमिलीज को हर 3 पीढ़ियों में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, वरना वो अपना स्टेटस खो बैठेंगी। और इनके परिवार में इनके पिता ही वो 3री पीढ़ी है। और जब इनका सबसे बड़ा भाई एल ब्रीबिट परिवार का मुखिया बनेगा, तब 4थी पीढ़ी के आते ही ये लोग कॉमनर बन जाएंगे। इसी वजह से इनके पिता और एल ब्रीबिट अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं ताकि इनके नोबल स्टेटस को बचा पाएं। लेकिन मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। यहाँ लियाम की उम्र 12 साल और ब्रूनो की उम्र 13 साल है। लेकिन तभी कमरे में इनके टीचर आते हैं। आते ही वो कहते हैं, बच्चों, आज हम मैजिक पढ़ेंगे। और ये बात सुनते ही लियाम बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में मैजिक नाम की चीज ही नहीं होती थी। लेकिन तभी ब्रूनो उसे बताता है कि उसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 100 में से 1 शख्स ही मैजिक का यूज कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लियाम